फाइनली 2 साल के अथक प्रयासों का परिणाम आया और फोकस से 24 बच्चों ने जे एडवांस में सफलता अर्जित की। आपके सामने 23 लोग मौजूद हैं। एक प्रणव राज एब्सेंट है और वो एनडीए का एसएसबी एयरफोर्स का एग्जाम इंटरव्यू देने गए हैं गुजरात। केवल वो एब्सेंट है, बाकी सब लोग प्रेजेंट हैं। टोटल फोकस में 70 बच्चे थे, जिनमें से 50 बच्चों ने जे एडवांस में एलिजिबल हुए थे और उसमें से लगभग 36 बच्चे 35 से 36 बच्चे ऐसे थे जो कि जे एडवांस में फोकस में प्रिपरेशन कर रहे थे और प्रॉपर्ली टेस्ट दे रहे थे। और उन 36 में से 24 बच्चे जे एडवांस में क्वालिफाई हुए, जिसमें बेस्ट रैंक अमन कुमार सिंह जी है, ऑल इंडिया रैंक 359 और कैटेगरी रैंक 430 में। ये धनबाद में मेन ब्रांच से। सेकंड टॉपर रहे हैं अभिनव कुमार, ऑल इंडिया रैंक 588, इनका ओबीसी में 1004 है। 10th में धनबाद से और 11th 12th जो है दूर पब्लिक में थे। थर्ड टॉपर रहे फोकस के सौरभ भारती 8655, ओबीसी में 1873 है। फोर्थ टॉपर है अखंड कुमार सिंह 11230 और ईडब्ल्यूएस 1491। फिर फिफ्थ रहे विपुल 1241 एंड ईडब्ल्यूएस 1681 है। फिर आदित्य किरण रहे, ठीक है, ये गुरुकुलम से थे। 10th तक डीएवी दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड आप केवी यूनिवर्सिटी से विपुल 1681 इनका ईडब्ल्यूएस रैंक है। और वही आपका आदित्य किरण 1405 डीएवी कोलार से ईडब्ल्यूएस में 1959 रैंक। निखिल राज दूर पब्लिक से 14394 1979 ईडब्ल्यूएस में। भूतम आदि 15881 रैंक और ओबीसी में 3876 रैंक धनबाद में मेन ब्रांच से। बाकी इसी तरह से आपके सैकत दास, प्रणव राज एसएसबी का इंटरव्यू देने गए एनडी का। साई कृष्णा, अनिमेश कुमार मंडल, आयुष कुमार, देवराज, अरमान सिंह, सुमित कुमार बसवाल, सौरभ पोद्दार, प्रज्ञा सुधा, प्रेरणा लाला, आकांक्षा प्रिया, सौम्या सिन्हा, साई अग्रवाल, प्रियम कुमार, हर्षवर्धन। ये फोकस है। तो 24 बच्चे जे एडवांस के लिए क्वालिफाई किए। चलिए बच्चे 2 साल आपने कड़ी मेहनत की, उसका फल आपको मिला। अब आगे चल के ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जिंदगी में कड़ी मेहनत का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। आपको मेहनत करना, जब तक आपने ईमानदारी से मेहनत किया आप आगे बढ़ते जाएंगे और जिस दिन मेहनत करना छोड़ दिया फिर नॉर्मल से दूरी जाएगी। अगर आप लोगों से और लीग से हटके कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास वही कड़ी मेहनत है और कड़ी मेहनत कोई सब्सिट्यूट नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर रहे थे, आप कॉलेज जाओगे सॉफ्टवेयर इन सब फील्ड से, सॉफ्टवेयर डाटा साइंस इन सब फील्ड में काम करोगे तो वहां पे आप आपके नया सिनेरियो जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन एक चीज कॉमन है, वो मेहनत करने की आदत। वो मेहनत करने की आदत है, वो आपको किसी भी लेवल तक पहुंचा सकेगी। अगर आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप चाहते हैं, जैसे कुछ लोग यूपीएससी चाहते हैं, कुछ लोग अलग फील्ड में आते हैं, सॉफ्टवेयर जाना चाहते हैं, कुछ लोग एमबीए करना चाहते हैं, तो अपना प्लान गोल डिसाइड कर लीजिए। और कई बार क्या होता है कि 11th में हमारी कुछ कमी रह जाती है, तो उस कमी को जब हम दूर करते हैं तो हमें और भी बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। और ये कभी हर इंसान के अंदर होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है और हम किसी भी एग्जाम में परफेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम अपनी कमजोरी को दूर करके बेहतर जरूर कर सकते हैं। तो अब आगे भी ध्यान रखिए, परफेक्शन वो अच्छी बात है, लेकिन अपने आप में अपनी कमी को दूर करके और बेहतर करना, ठीक है। बाकी अमन आप फोकस के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? 2 साल फोकस में थे। हाँ, सबसे अच्छी बात है ये सारे बच्चे क्लास 12 वाले हैं, इनको 11th 12th पढ़ना था, बोर्ड भी देना था और उसके साथ साथ और धनबाद जैसे छोटे शहर में रहते जहाँ पे उतना कुछ लेवल का कॉम्पिटिशन नहीं है,
बहुत लोग, मुझे तो पता चला मीडिया से कि धनबाद में टोटल 50 सिलेक्शन हुए हैं और 50 सिलेक्शन में 24 सिलेक्शन अकेले फोकस हैं। तो ये जो कहने की बात ही है कि भाई 50% फोकस कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब बाकी जगह पढ़ाई का माहौल ही नहीं उस तरह से। ठीक है, तो हमें इस चीज को और बेहतर करना है और बेहतरीन। कोई अमल क्या कहना पसंद करेगा आप? पहले से तो ये कहूँगा कि अगर आप धनबाद में इम्पैक्ट अगर आप झारखंड में है तो अगर धनबाद में आप सेटलमेंट का सुविधा रखते हैं तो प्लीज़ फोकस आइए। मतलब कि धनबाद में आपको इससे बेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। अजय सर जिस मोटिवेशन के साथ हमें पढ़ाते हैं, जिस डेडिकेशन के साथ हमें पढ़ाते हैं, मतलब कि आपको भी लगा कि हाँ हमको भी यही करना है, हमको भी इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना है। तो यही अच्छा रिजल्ट आएगा ही आपका अगर आप मेहनत कर रहे हैं सबके साथ। बस यही कह रहे हैं। अमन, अभिनव जी। पहली बात तो यही बोले कि फोकस में कंसिस्टेंसी से बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। अकेडमिक में बहुत स्ट्रिक्ट है सर, से बच्चा डेविएट नहीं होता है रिजल्ट में। जैसे 11th में ऑनलाइन था तो सर अकेडमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो एकदम भी डेविएट नहीं होने दी, इसलिए बात में अखंड प्रताप सिंह। क्लास 10 के बाद अगर आपको कोई इंजीनियरिंग करना है तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप लोग फोकस में आके करें। सर का 12-14 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस से आप लोग का हर एक चीज़ जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो एक बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं। एवरेज बच्चे के लिए फोकस ही बेस्ट है। मैं जब यहाँ आया था तो फिर मेरे को याद है स्टार्टिंग में मैं बस 3-4 घंटे पढ़ता था। मेरे से ये सब चीज़ हैंडल नहीं होता था। फिर हम एक दिन सर को देखे कि सर रोज़ 18 घंटे पढ़ाते हैं तो हम 12 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकते। तो वो जो मेहनत करने का मोटिवेशन था वो सर से ही आया। और एक और बात, सर से पढ़ के किसी भी सब्जेक्ट में आपका कोई डाउट रह नहीं सकता। बस ठीक है, अगले हैं विपुल। फोकस में यही कि सर के साथ हमेशा रहना होगा। सर जो बोले उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है और इससे बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, आदित्य किरण। फोकस की सबसे जो प्लस पॉइंट वो ये है कि फोकस में थ्योरी तो पूरी पढ़ाई जाती है, उसमें तो आपको सोचना नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे एम्फेसिस आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पे किया जाता है, जिसकी वजह से प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाती है और एग्जाम में उस चीज़ का फायदा मिलता है। निखिल। निखिल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्रेन का डेवलपमेंट। आप कोई भी चीज करो उसमें आपको अपना ब्रेन को इवॉल्व करना है, वो आपका मेन एम होना चाहिए। तो फोकस में ये है कि अगर आप फोकस को सरवाइव कर सकते हैं तो आप वर्ल्ड को सरवाइव कर सकते हैं। या सबसे जो बेस्ट चीज फोकस में मिलता है वो है अजयवीर सर का गाइडेंस। और सर सिखाते कि लाइफ में अगर आप फेल भी हो जाओ तो मतलब डरना नहीं है या फिर सेटबैक लेके मतलब ये मतलब कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, फाइट करते रहना है। सर हमेशा मतलब स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन में दिक्कत होता था तो सर मतलब बताते थे कि कैसे सरवाइव करना है ऑनलाइन, क्योंकि स्टार्टिंग में कोविड जब आ गया तो वो एक नया जर्नी था, क्योंकि ऑनलाइन में शिफ्ट होना ही बहुत प्रॉब्लम था सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो सर पढ़ाने के साथ वो सब कुछ हम लोग को दिए जो इम्पोर्टेंट होता है। और अगर कंटेंट का बात किया जाए तो फोकस में सब कुछ है। अगर आप सरवाइव कर सकते हैं, आप फाइट कर सकते हैं तो फोकस में आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। सो ये करना चाहिए। विप्लव।
आज के समय ज़्यादा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो नॉलेज के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रैटेजी। हर एक स्टूडेंट का अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, तो सर हम लोग का हेल्प करते हैं कि खुद का वीकनेस आइडेंटिफाई करना। मॉक टेस्ट जो हम लोग देते हैं उसमें हम लोग को जब कम नंबर आते हैं, सर आइडेंटिफाई करते हैं कि हर एक पर स्टूडेंट का किसमें कहाँ वीकनेस है, क्या अपग्रेड कर सकता है, और किसमें ज़्यादा अच्छा कर सकता है, और किसमें कम आ रहा है तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो स्ट्रैटेजी आजकल के कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही सर हम लोग के डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सेकंड, फोकस में एवरेज स्टूडेंट भी जब आता है तो स्टार्टिंग में भले ही कम नंबर आए या ज़्यादा नंबर ना आए, लेकिन कंसिस्टेंट रहने से धीरे धीरे स्लोली स्लोली करते रैंक बढ़ता है, नंबर बढ़ता है। बस बात ये है कि एंड तक यहाँ पर रहना चाहिए, जो कि रहना थोड़ा मुश्किल होता है फोकस में। प्रणव राज एग्जाम, और उसके बाद है साई कृष्णा। आईआईटी जेई में आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है तो डेडिकेशन और मोटिवेशन दोनों ही बहुत ज़रूरत है। फोकस में सर का जो डेडिकेशन है उसको देख के आपको मोटिवेशन इतना ज़्यादा आएगा कि आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और अपनी जो गलतियां हैं उसको आसानी से दूर कर पाएंगे। चाहे कंटेंट हो या रेजोनेंस के मॉड्यूल्स हो या फिर जो टेस्ट सीरीज हो, वो सारे ही चीज़ फोकस में बहुत अच्छे से प्रोवाइड किए जाते हैं। इसलिए फोकस बेस्ट इंस्टीट्यूट है। जैसे ये सारे क्वालिटीज तो फोकस के सभी ने बता ही दिए, लेकिन यहाँ फोकस में एक चीज है कि जितना एग्जाम तक आपको मिलेगा हर चीज, जैसे कोई भी 2 ईयर कोर्स होता है तो वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। जब तक आपने एग्जाम डे तक आपको यहाँ तक सपोर्ट मिलता है, एग्जाम डे तक आपको सर हेल्प करते रहेंगे। कोई भी दिक्कत हो हर चीज सर सॉल्व करते हैं। एंड डे तक, एग्जाम डे तक सर आपके साथ खड़े रहते हैं। फोकस एक यहाँ पे कोचिंग कम और परिवार ज्यादा लगता है। सर यहाँ पे आपके लिए इतना डेडिकेटेड रहेंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो आप सर के साथ अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट फिक्स है। तो आप बस सर के साथ लगे रहिए और सर आपके एंड मोमेंट तक आपके साथ फाइट करेंगे। आप हल्का फाइट कीजिए, रिजल्ट तो आना ही है। दिव्यराज। हम लोग को फोकस में इस लेवल का पढ़ाया जाता है कि हम लोग ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाते हैं। तो हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़ पाते हैं कि हम लोग एडवांस तो क्लियर कर ही पाते हैं, बहुत सारा उससे नीचे लेवल का भी एग्जाम्स इजीली क्लियर हो जाता है। तो हमको ऐसा फील हुआ कि हो सकता है। सुमित, अरमान, अरमान ठीक यहाँ का कंटेंट जिस तरह का सर मतलब प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज में कोई कभी कभी नहीं होगा। अगर अच्छा करना चाहते तो बस सर जो कहते हैं उसको अच्छे से फॉलो करना है। सर का बात को कभी ऐसे दिल पे नहीं लेना है, डांटते बिल्कुल लेकिन दिल पे नहीं लेना है। सर के साथ मेहनत करते रहना है, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। लास्ट डे तक अपना जितना 2 साल में किए उसको लास्ट डे में एग्जाम के दिन अच्छे से प्रेजेंट करना, उसमें भी सर बहुत मदद करते हैं। और एग्जाम के बाद भी सर बहुत मदद करते हैं। तो जेई के लिए धनबाद या धनबाद के आसपास जो भी शहर है, फोकस से अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। मुझे फोकस की सबसे बेस्ट बात ये लगती है कि यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट अजय सर ही पढ़ाते हैं। और लोगों को ये पता नहीं क्यों डिसएडवांटेज लगता है, बट मुझे इसमें एडवांटेज ये दिखता है कि क्योंकि तीनों सब्जेक्ट सर ही पढ़ाते हैं तो उन्हें हर एक स्टूडेंट का तीनों सब्जेक्ट में वीक पॉइंट्स पता रहता है कि इस बच्चे का केमिस्ट्री वीक है, इस बच्चे का मैथ्स वीक है। तो सर उस पर स्पेशल फोकस करते हैं। जब हमारी डीपीपी सोल्यूशंस होते हैं तो सर उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए। और ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एडवांटेज है फोकस में आने का। थैंक यू। फोकस में सारे सारे टेस्ट सीरीज पूरे कंप्लीट होते हैं। इन टेस्ट सीरीज को देने से आदमी का हर टॉपिक में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन रहता नहीं, उसका सारा क्वेश्चन कंप्लीट रहता है तो हर टॉपिक में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एग्जाम तक वो चीज मदद करता है हर एग्जाम में। हमको फोकस का हर चीज़ बेस्ट लगा, फिर चाहे वो सर का नोट्स हो या स्टडी मटेरियल या डीबीपीज। बस सर उसको अच्छे से रिवाइज करना है, सर के साथ लगे रहना है कंसिस्टेंटली। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो आपको लगेगा कि गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन
सर की मोटिवेशन से और इंस्पिरेशन से हमें लगे रहना है और एंड तक फाइट करना है। अजय वीर सर सिर्फ हम लोग को एक IITian ही नहीं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी बहुत इंस्पिरेशन देते हैं, और इस वजह से हम लोग अभी एक पहला एग्जाम जो है अपने जीवन का वो क्रॉस किए हैं, और आगे भी हमें सर का मोटिवेशन और सर जो हमें सिखाए हैं वो हमारे जीवन में बहुत काम आएगा। इस वजह से फोकस मुझे बहुत अच्छा लगता है। टेस्ट में जब बहुत बार कम नंबर आते तो डीमोटिवेशन फील होता है, लेकिन सर के डेडिकेशन और ये को देख के हमें भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का, और लगे रहने का लास्ट डे तक हर चीज़ को ले जाइए और वहाँ पर अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के प्रेजेंट करने आपका मार्क्स अच्छा आएगा ही। और सर यही बोलो। सर बहुत हेल्प करते हैं और सारा टॉपिक बहुत क्लियरली और बहुत डेप्थ तक पढ़ाते हैं और बहुत मोटिवेट करते हैं। जनरली होता है कि जेई का तैयारी सब कोई 11th-12th क्लास में आके करता है, तो 10th के बाद सब बच्चे काफी हाईली मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ भाई बहुत इजी है, निकाल ही लेंगे। बट वो मोटिवेशन धीरे धीरे या फिर वो इंटरेस्ट बोलिए वो धीरे धीरे कम होते जाता है। बट मेरे को पर्सनली फोकस में आके वो मोटिवेशन हमको लगा नहीं कि मेरा कभी डिक्रीज हुआ, या फिर वो इंटरेस्ट जो हर सब्जेक्ट को लेके डिक्रीज होना चाहिए वो कभी नहीं हुआ। तो हम यही प्रेफर करेंगे कि अगर 10th के बाद कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो फोकस को प्रेफर करे, क्योंकि सर का डेडिकेशन और सर का जो मोटिवेशन है उसको देख के बच्चा लोग सेल्फ बूस्टअप बहुत होता है। तो वो एक बहुत हेल्पफुल चीज है जो सबको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप धनबाद में हो तो फोकस ही आए IIT जेई का प्रिपरेशन करने के लिए। सर बहुत अच्छा से मेहनत करवाते हैं। पढ़ाई करो, मेहनत करो और सर का बात हमेशा मानते रहो, क्योंकि सर जो भी बोलते गलत नहीं बोलते, तुम्हारे फेवर में ही बोलेंगे, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बोलेंगे। फाइनली आपको भी 2 साल की जर्नी 100 किसी का 4 साल का, किसी का 5 साल का, फिर उसके बाद फिर अगली जर्नी जो है 4 साल के बाद या तो क्या बोलते हैं उसको, अरे मल्टीनेशनल कंपनीज में, एमएनसीज में या किसी को फिर आगे प्रयास करना हो कि हम यूपीएससी करें, तो बेसिकली 3rd ईयर से यूपीएससी का ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो अगर अच्छे जगह जाएंगे तो अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे तो अब कहानी अच्छी चलेगी। चलिए, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहें। ठीक है, एक बार कंप्लीट वीडियो। ठीक है, चलिए, हर हर महादेव, जय श्री राम। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। अमित भैया को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी वाइफ को भी, और मेरे छोटे से ललकुश को भी, उसका भी तो है मोटिवेशन। ठीक है, वाइफ ने इतना सपोर्ट किया तो ठीक है। ठीक है, और बाकी फैमिली मेंबर्स जो भी मेरे, जिन्होंने मुझे फ्री छोड़ा कि मैं तुम्हें मैक्सिमम 17 18 घंटा तुम्हारे लिए दे सकूं, ठीक है, सोने के अलावा, तो उनका भी योगदान रहा लाइफ में। ठीक है, मेरे मम्मी पापा, मेरे गुरुजन, खासकर रेजोनेंस RK वर्मा सर, मनोज शर्मा सर, ठीक है, सबका योगदान रहा। ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।